हम जितने भी कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं वो एक केमियाई अमल से होकर गुज़रते हैं। वो केमिकल प्रोसेस से गुज़रते हुए कोई चीज़ बन जाती है। तो उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ता है। एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की या आयंस की, उनकी जो तादाद है, कंसंट्रेशन है या रेशो है, वो बहुत ही ज़्यादा बराबर होना चाहिए। तो ये कंसंट्रेशन, तादाद या उनकी जो नंबर्स है, इनको बराबर करने के लिए हमें मोल कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि मोल क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी मायक को मापने के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी उसके लिए सॉलिड चीज़ को जब हम वज़न करते हैं तो उसके लिए हम ग्राम, किलोग्राम, इस तरह के चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अगर कोई चीज़ लेंथ हम नापते हैं तो उसको हम लंबाई में नापते हैं या मापते हैं। इसी तरह जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, क्योंकि इसको हम न गिन सकते हैं ना किसी चीज़ में उसको वज़न कर सकते हैं, तो उनके लिए एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है मोल का। मोल के साथ एवोगैड्रोस नंबर है। एवोगैड्रोस नंबर ऐसे नहीं आए हैं कि ये बस किसी ने अपनी तरफ से लिखे हुए हैं, ये हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स के बाद हासिल हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम एवोगैड्रोस नंबर और मोल का कंसेप्ट को समझते हैं, और इनका समझना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। सबसे पहले आते हैं कि मोल होता क्या है। ठीक है, मोल कंसेप्ट। अ मोल इज़ अ यूनिट। मोल एक यूनिट है टू काउंट, शुमार करने के लिए या मापने के लिए। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक, छोटे से पार्टिकल्स जैसे कि हमारे पास एटम्स है, मोल, मॉलिक्यूल्स है या आयंस है, इन तीनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोल कंसेप्ट। इसी तरह जैसे कि, ठीक है, हम डोजन, डोजन का मतलब है दर्जन। डोजन जो है हम 12 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेयर हम 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ग्रोस है, इसी तरह रीम है, 500 के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्लेइंग कार्ड्स है, जब आप ताश के पत्ते लेते हैं तो आपको ये नहीं कहना पड़ता है कि मुझे 52 पत्ते दे दे, आप कहते हैं कि मुझे प्लेइंग कार्ड्स दे दे, तो आपको 52 देने ही दे देता है। आप ग्रोस की बात करते हैं तो वो आपको 144 पेंसिल्स मिलेंगे। इसी तरह छोटे पार्टिकल्स के लिए फिर मोल का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। और मोल जो है इस्तेमाल होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। सही है, इतने ही पार्टिकल्स के लिए हम लफ्ज़ मोल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इन नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। ये भी एक अलग कंसेप्ट है, एक अलग टॉपिक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, याद रखने की जो चीज़ें हैं, जो यहाँ पर हम कहते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू, 1 मोल जो है वो, या 1 मोल जो है वो बराबर है कितने के बराबर है? 6.02 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। ये इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है। ये बहुत बड़ी तादाद है। अगर हम 10⁻23 को वो करें तो ये खरबों के हिसाब में आते हैं। सही है। इसमें जो 3 पॉइंट्स है, इसको समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है। 1 मोल एटम्स का, एटम का 1 मोल, इसमें भी इतने पार्टिकल हैं। मॉलिक्यूल्स के 1 मोल में भी इतने पार्टिकल हैं। इसी तरह आयंस के 1 मोल में भी इतने पार्टिकल हैं। तो आप कहते हैं कि आयंस, मॉलिक्यूल और एटम्स, इसमें तो बहुत फर्क है। तीनों में एक जैसे कैसे हो सकते हैं, एक जैसे पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक दर्जन जो है, आप बड़े बड़े पत्थरे हैं, इतने इतने पत्थरे हैं, या बड़े बड़े ड्रम है, या कूलर है, या फैंस है, या जितने भी बल्ब्स है, या मार्कर्स है, इनका होते तो 12 ही है, 12 दाने होते हैं, यानी 12 होते हैं नंबर में, लेकिन इनका साइज़ जो है मुख्तलिफ है, उनका शेप मुख्तलिफ है, उनके प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ है, उनका सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन फ़र्क ये है कि तादाद में एक जितने होते हैं। इसी तरह चाहे एटम्स की तादाद हो, चाहे मॉलिक्यूल्स की तादाद हो, चाहे आयंस की तादाद हो, उनमें पार्टिकल इतने ही होते हैं। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मोल का कंसेप्ट समझ में आया होगा।